बदलते मौसम के चलते जिला अस्पताल में लगी बीमार लोगों की बड़ी भीड़, 1000 से अधिक लोगों ने बनवाए पर्चे। बता दें कि मौसम बदल रहा है। मौसम बदलते हुए इस वक्त बीमारियां भी घर कर रही हैं। अमरोहा के जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि आज जिला अस्पताल में सबसे बड़ी संख्या में मरीज आए। यहाँ पर 1000 से अधिक संख्या में लोगों ने परिचय बनवाए और अलग अलग डॉक्टर से परामर्श लिया, अपने दवाई जानी। उन्होंने कहा कि इस वक्त वायरल का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से लोग सबसे अधिक बुखार और सांस लेने में दिक्कत से परेशान हैं, जो यहाँ पर आ रही हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में कहा कि ऐसे में सभी लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और बदलते मौसम में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। गांव सकतपुर के ग्रामीणों ने बेनामी के हिसाब से जमीन अधिग्रहण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सकतपुर के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये बताया कि उनके गांव में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। दूसरे गांव की जमीन और उनके गांव की जमीन एक्सप्रेसवे में जा रही है, जिसके लिए बनाए में कराए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकारी जानबूझकर उनके गाँव के लोगों की जमीन ज्यादा ले रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बेनामी के हिसाब से जमीन अधिग्रहण किया जाए। हमारा ये गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है तो उसमें एक साइड में तो जा रही है 50 मीटर जमीन, उत्तर की साइड में, दक्षिणी साइड में 70 मीटर जमीन, तो दक्षिणी साइड में 70 मीटर जा रही है। वो किसान परेशान। हमारी जमीन को देना कम का है, जमीन को कम का देना है। गंगा एक्सप्रेस में दोनों साइड बराबर की हैं, 120 मीटर है। उसमें जो है एक साइड दक्षिणी साइड में 170 मीटर लिया रहा कुल, और उत्तर साइड में 50 मीटर लिया जा रहा है। उसमें परेशान है, दक्षिण साइड के लोग परेशान हैं। गांव गजस्थाल के ग्रामीण न्यू सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगामा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गजस्थाल के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव के सरकारी स्कूल की भूमि दबंगों ने कब्जा कर ली, जिसको खाली कराने की मांग को लेकर उनके गाँव वाले पहले से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आज वहाँ अमरोहा के कलेक्ट्रेट में आए हैं, जहाँ उन्होंने प्रार्थना पत्र सौंप कर मामले की जाँच कराकर कार्यवाही की मांग की। मामला हमारे गजस्थल ग्राम पंचायत का है और गजस्थल ग्राम पंचायत में हमारी पार्टी के जो तो मंडल संयोजक भी हैं रामदास जी, इन्होंने काम परिषद विद्यालय है एक कक्षा 8 तक का सरकार का, उसमें लोगों ने कूड़ियाँ अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं और आज तक सरकार की कायाकल्प योजना के तहत कोई भी उसकी सौंदर्यकरण नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में लगभग 5 वर्ष से लगातार हम इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। हमारे पास कागजात भी हैं, तो अब डीएम साहब के पास प्रार्थना पत्र दिया आज वहाँ देने के लिए है कि स्कूल का सौंदर्यीकरण, उसकी 4 दीवारों को सुरक्षित कराया जाए। पति की मृत्यु के बाद जमीन की फौती में नाम दर्ज कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला। बता दें कि अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की रहने वाली महिला आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने यहां पर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। 4 साल से वह अपने पति के हिस्से की जमीन में अपना नाम दर्ज कराने की मांग को लेकर भटक रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उसने कहा आज वह फिर अपने पिता के साथ यहाँ पर आई है, पूरे मामले में न्याय चाहती। पति खत्म होने के बाद जमीन पोती नहीं जाती कुसुम, और उसके बारे में हम तहसील में 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। इसके कारण हमने डीएम को भी 2-3 बार ज्ञापन सौंप दिया है, और आज फिर ज्ञापन देने आए हैं। गांव शाकरगढ़ी निवासी ग्रामीण ने दबंग पड़ोसी पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप, कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाकरगढ़ी का रहने वाला इकरार आज लेटर लेकर पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पट्टी की जमीन पर गर्म पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने कहा कि उसने कई लोगों की जमीन ले रखी है, इसलिए इस पूरे मामले में वो परेशान है। उसने कहा कि इस मामले में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय पाने के लिए आज वो कलेक्ट्रेट में शिकायत लेकर पहुंचा। डीएम अमरोहा से पूरे मामले में जाँच के बाद कार्यवाही की मांग। ये ज़मीन को हमारी छोड़ता आधा बीघा ज़मीन है, इसका भी हिस्सा आधा बीघा इन्हें घेर रखे 6 बीघा आधे बीघे। कौन है? फराहीम। अच्छा, क्या करते हैं? भाई ने पट्टे करा रखे हैं, कम से कम 150-200 बीघे के। वो पट्टे भी खारिज हुए पड़े हैं, इलाहाबाद से स्टे ले लिया, उसके आधार पर उन्हें भी रोको पड़ा है। क्योंकि इसकी जाँच हो और इसकी हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए, इसकी जितनी ग्राम समाज ने घेर रखी है वो छुड़वाई जाए। इससे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर कराया जमीन का बैनामा, पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में डीएम से की शिकायत। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चकनवाला का रहने वाला संत कुमार आज कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने बताया कि गांव के ही रहने वाले दबंग किस्म के लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी जमीन का बैनामा करा लिया, जिसका उसको 1 भी रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले में दबंगों पर धन जमीन का बैनामा मुफ्त में कराने का आरोप लगाया और पूरे मामले की डीएम अमरोहा से शिकायत की। कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत की जाँच कराकर कार्यवाही की जाए। बैनामा इनका हमारे चचा है, इनकी जमीन का जबरदस्ती बैनामा हो चुका है। किसने करवाया? विजयपाल। दारू पिलाया गया इसे, पेप्सी पिलाई है इन्हें, कॉलोनी के बहाने घर चलवा के ले गया। हाँ ऐसे बता दे। और ले जाके तहसील में जाके वकील के चैम्बर में बैठा के इनसे कहा कि
तुझे 2-4 जगह में अंगूठा लगाना है, बस तेरी कॉलोनी पास हो जाएगी। उसी दौरान वकील साहब ने जो चैम्बर में बैठे थे उन्होंने कह दी कि अंदर जाकर तुझे इतना कहना है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, जहाँ पे बैनामा होता है बस इतना ही। आगे जाके इन्होंने कह दिया है अंदर जाकर उनको मुझे पैसे मिल गए हैं, इनका बैनामा हो गया। गांव भीमा ढीकरी के ग्रामीणों ने चकबंदी में गए अपने चक को वापस दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा मांग पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के अंतर्गत आने वाले कलेक्ट्रेट में आज गांव भीमा ढीकरी के ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में चकबंदी प्रक्रिया हुई थी, जिस वजह से उनके जो चक थे जिसमें उनकी फसल खड़ी थी उनको दूसरे लोगों से मिलीभगत करके किसी और को दे दिया गया, जबकि उनको जो चक दिया गया वो बेकार है। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में अपने चक वापस दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। हमें 57 नंबर पर हमारा चक नफा था, वहाँ से चक हमारा हटा दिया गया। हमारे करेला तोरी की फसल खड़ी है, हमें वहीं पर चक चाहिए साहब। और हम वहाँ गए थे, पुलिस वाले पहुँचे नाम पर, हमारे साथ में बदतमीजी मारपीट की साहब। उड़ान में चक है उसका। गांव चौधरपुर में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला गांव रायपुर उक्सी निवासी रिंकू का शव। डिडौली पुलिस ने की वैधानिक कार्रवाई। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव चौधरपुर में सड़क किनारे आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव रायपुर उक्सी के रहने वाले रिंकू के रूप में। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए अमरोहा के सीओ विजय राणा ने बताया कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। इस पूरे मामले में उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को अमरोहा भेज दिया गया। पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उसके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आज प्रातः जनपद मुरादाबाद के बॉर्डर के समीप थाना डिडोली क्षेत्र में एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना पर मैं थाना अध्यक्ष डिडोली मौके पर पहुंचे थे। शव की पहचान रिंकू सना पप्पू रायपुर उक्सी थाना अमरोहा देहात के रूप में हुई है। शव के सीने पर जाहिरा चोट के निशान है। शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। अतरासी खुर्द गांव में बीती रात एचटी लाइन पर हाईटेंशन लाइन का तार 3 भैंसों की हुई मौत। एक किशोर बुरी तरह से झुलसा। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अतरासी खुर्द की यह घटना है, जहां बीते सोमवार की रात को गांव में एचटी लाइन के तार पर हाईटेंशन लाइन का तार टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से गांव में करंट दौड़ गया। कई बिजली के उपकरण इसमें डैमेज हो गए हैं और गांव के ही रहने वाले किसान महबूब की 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय किशोर महफूज बुरी तरह से झुलस गया, जिसको अमरोहा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले में गांव वालों ने बताया कि उनके गांव में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके लिए उन्होंने बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की। गांव शाहिदपुर निवासी लापता युवक की हत्या का दोस्त पर लगा आरोप। देहात थाना पुलिस कार्यवाही में जुटी। आपको बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव शाहिदपुर निवासी हेमंत कुमार को बीते 19 मई की दोपहर में पड़ोस के गांव का निवाड़ी दोस्त सुखबीर घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद हेमंत देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने सुखबीर से संपर्क किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। काफी तलाश के बाद भी बेटे का सुराग नहीं मिलने पर 20 तारीख को लापता हेमंत के पिता ने अमरोहा देहात थाना पुलिस को सुखबीर पर अपने बेटे का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर आरोपी सुखबीर को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने बताया कि उसने हेमंत को अनूप शहर ले जाकर गंगा में डुबाकर मार डाला। इस मामले की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने आरोपी को अपने साथ ले जाकर अनूप शहर में मृतक हेमंत के शव की तलाश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। पूरे मामले में वैधानिक कार्यवाही जारी है। टीपी नगर चौराहे पर आज रोड सेफ्टी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को किया ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक। बता दें कि अमरोहा नगर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर आज ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार ने सड़क सुरक्षा यातायात समिति के सदस्य अनिल जग्गा के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया। उनको पैम्पलेट बांटे गए और उनसे अनुरोध किया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ ही वाहनों को चलाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। कस्बा नौगावा सादात की शराब की दुकान पर पहुंची नवागंतुक थाना अध्यक्ष ने दी चेतावनी। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगावा सादात कस्बे के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार आज अपने पुलिस बल के साथ कस्बे की शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां पर अवैध रूप से चल रही कैंटीन संचालक को चेतावनी दी गई। इसके अलावा उन्होंने दुकानदार को भी चेतावनी दी कि अगर आगे से अवैध रूप से कैंटीन संचालित की गई या ओवर रेट पर शराब बेची गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था स्थापित रखने के साथ साथ सरकारी नियमों का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए किसी भी गैर कानूनी काम को होने नहीं दिया जाएगा।